हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय को पढ़ेंगे। आज इसका रिवीजन है, लेकिन इस रिवीजन से पहले मैं एक बहुत सुंदर बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद रिवीजन शुरू करूंगा, जो इस रिवीजन से डायरेक्टली संबंधित नहीं है। देखिए, इस जीवन में हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव इंसिडेंसेस और कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंसिडेंसेस देखते रहते हैं। ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, और हम सोच रहे हैं कि ये हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड हमारे संग घटित हो रहा है। लेकिन होता ये है कि हम ही उन नेगेटिव चीज़ों को आकर्षित करते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात, सत्यानंद प्रभु देखिए, सत्यानंद प्रभु आए, हमारे मित्र हैं, कथा सुनने के लिए आए, और वह सोच रहे थे कि आप हॉस्पिस में क्लास हुई, तो हॉस्पिस में क्लास नहीं हो पा रही है, कारण हो रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत होती है, ऐसे वहाँ पे जाने में दूर पड़ता है और नहीं हो पा रही व्यवस्था। तो इसका वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग, बिकॉज मेरे को दिक्कत होती है, हम रोज वहाँ नहीं पहुँच पाते, कभी कभी नेट नहीं चलता तो हम वापस आ भी नहीं सकते। तो ये तो वाई का उत्तर हो गया। लेकिन अगर आप आज वाई पे फोकस करते रहते कि यहाँ क्लास क्यों नहीं हो रही है, उतना दूर क्यों हो रही है, वहाँ पे क्लास क्यों नहीं हो रही है, इतना दूर क्यों हो रही है, तो क्लास नहीं सुन पाते, आप नहीं सुन पाते। आपने किस पे फोकस किया? हाउ कैन आई हियर द क्लास लाइव, हाउ कैन आई मीट दिस पर्सन। तो आप आराम से बड़े प्रसन्नता से आए, सो तो नहीं आप कुड़ करके आए हैं, अरे यहाँ इतना दूर से वहाँ नहीं आ सकते थे, स्कूटर उठा करके हमको इतना दूर आना पड़ा। You are happy and smiling. Situation has not changed, is it not? Situation has not changed. मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, हम लोग योगा करना पड़ता है, कुछ करते करते मेरे को 10:15 बन जाता है। लेकिन आपने एक दूसरा प्रश्न और सही प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? मैं कैसे वहाँ पे क्लास में पहुँच सकता हूँ? आपने पूछा कि एड्रेस बताइए। आपने ये नहीं कहा कि क्यों बंद कर दी वहाँ पे क्लास, यहाँ ये फला। जैसे ही आप क्यों करने लग गए जीवन में, आप परेशान हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति क्यों करना चालू करेगा, या तो उत्तर नहीं मिलेगा, और या फिर उत्तर जो मिलेगा वो संतोषकारी नहीं होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कोई व्यक्ति आपसे खराब बर्ताव कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, और जितनी बार आप ये सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति मुझसे खराब बर्ताव क्यों कर रहा है, तो आप बार बार रीअफर्म कर रहे हैं कि ये व्यक्ति मुझसे खराब बर्ताव कर रहा है, ये व्यक्ति मुझसे खराब बर्ताव कर रहा है, ये मुझसे व्यक्ति खराब बर्ताव कर रहा है। और वो एक सूक्ष्म एनर्जी उस व्यक्ति पे जा रही है, और आप खुद करते हुए देखना ये, और वो सुधरेगा नहीं क्योंकि उसको आप खराब कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बड़ी अजीब सी बात है। ये सटल लॉ है बहुत। हम उस व्यक्ति को खुद ही खराब कर रहे हैं। किसी भी रिश्ते में आपने कभी इंप्रूवमेंट किया है तो यह सोच करके नहीं कि सामने वाला खराब है। किया, बताइए? वो वाला खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, खराब, ये सोचते रहेंगे तो वो रिश्ता कभी सही हुआ ही नहीं। जब भी कोई रिश्ता ठीक हुआ है तो हम सोचते हैं, क्या मैं इस रिश्ते को ठीक कर सकता हूँ, क्या इस सिचुएशन को मैं ठीक कर सकता हूँ, इज इट नॉट, या मैं कैसे इस सिचुएशन को ठीक कर सकता हूँ। आप कहेंगे ये सब लौकिक बातें क्यों कर? लौकिक नहीं है, ये हमारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जीवन का। मैं जगत में क्यों पड़ा हुआ हूँ तो बता तो दिया, राग द्वेष के कारण पड़ा हूँ, ये तो ठीक हो गया। मैं जगत में क्यों आया, इसमें फंस गए तो भक्ति छोड़ देंगे। और मुझे एक व्यक्ति ने फोन किया, प्रभु जी जीव का जगत में क्यों पतन हुआ? हमने कहा हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। कहते नहीं, बताइए 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 बताइए। इस प्रश्न को न जान पाने के कारण मैंने 6 महीने से हरे कृष्ण मंत्र बंद कर रखा है। मैंने कहा ऐसा करिए, आप 6 महीने पहले जब कीजिए, फिर उसका उत्तर दूंगा। और उत्तर क्या है? कोई उत्तर नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बेटर क्वेश्चन इज हाउ। और जैसे ही आप हाउ पे फोकस करते हैं तो उत्तर बड़े ईजी है। भगवद गीता पढ़ो, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, मन मना भव मद भक्तो मद्याज इमाम नमस्करो। आप देखिए भगवान हाउ पे फोकस कर रहे हैं। गीता में कहे हैं इमम प्राप्य, तुम इस जगत को प्राप्त कर गए हो। दुखालय में शाश्वतम, ये दुखालय ये अशाश्वत है। इमम प्राप्य भजस्व मान। इमम प्राप्य का एक और था इमम, ये मनुष्य देह प्राप्त की हो, भक्तों की संगत प्राप्त की हो, इसको प्राप्त की हो, अब मेरा भजन करो, मेरे पास वापस जाओ। कृष्ण भगवान कितने सतर्क हैं बोलने में। वो वाई पे फोकस नहीं कर रहे, वो हाउ पे फोकस कर रहे, कैसे तुम मेरे पास आओगे। और यहाँ पे पूरा अध्याय भी इसी प्रकार से, जो इस अध्याय को ठीक से समझता है वो मृत्यु के पश्चात भगवान के पास चला जाता है। एकदम क्लियर है ना फोकस कि कैसे मैं भगवान के पास जाऊंगा। यही क्वेश्चन को भगवान एड्रेस कर रहे हैं। ही इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, ही नोज हाउ टू स्पीक। तो बड़ा सुंदर है कि अपने जीवन में हम सही प्रश्न करना सीखें कि हम कैसे जब कर सकते हैं, या मतलब भक्ति में कैसे प्रगति कर सकते हैं। मान लीजिए हम कहें कि मेरा जब अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। कभी हुआ है जब आप जब करते हो तो कभी कभी बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा है, तो हम वाई पे अटक जाते हैं, वाई इट इज नॉट, वाई इट इज नॉट। और उसकी बजाय, और ऐसा लग रहा है इसमें वाई का मतलब मेरा तो कोई दोष ही नहीं है ना, मैंने तो किसी का अपराध नहीं किया, मैं तो कुछ भी गलती नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं सज्जन शिरोमणि के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे नाम में रुचि नहीं मिल रही। यही सोचते हैं ना आप। तो उसके लिए सोचिए हाउ, कैसे मैं इस जब को अच्छा कर सकता हूँ। या एक और अभी देखिए, जैसे आज मेरा माला थोड़ा लेट हो गया,
अब मैं हल्ला करता, अरे वाई वाई इट हैपेंड, मैं देर में क्यों उठा, मैं मतलब 12 रात में देर में सोया तो 5 बजे उठा, तो देर में क्यों उठा, ऐसा मेरे संग क्यों हुआ। अब ऐसा करता तो मेरा माला की तो जो वाट लगी थी तो और खराब लग जाता। फिर मैंने कहा ओके ओके इट्स 5 o'clock, सो हाउ कैन आई चैंट नाइसली स्टिल 5:30 बजे माला शुरू करते, 5:30 बजे शुरू किया, क्या दिक्कत है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, अभी मैं वेदवादिनी को समझा रहा था प्रसाद लेते समय, मैंने कहा मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आपको सुनाई पड़ा, कहती यस। हमने कहा आपको यह भी सुनाई पड़ा कि आपने यस बोला, कहती यस। हमने कहा बज रहे हैं 10:15, 10:15 बजे भी जो आप बोलते हो वो सुन लेते हो, यस यस। हाँ, उनको क्या था, आपको नहीं सुनाई पड़ रहा मेरी बात। तो क्या आप जो ब्रह्ममुहूर्त समय होता है उसी टाइम राजेश प्रभु सुनते हैं या दिन में भी सुनते हैं आप जो क्या मेडिकल जो भी आप काम करते हैं तो किसी कुछ बोल रहे हैं भाई ये मेडिसिन अच्छी है, तो आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है कि मेडिसिन अच्छी है। यानी कि हमारे मन ने हमारी एक प्रोग्रामिंग कर दी है कि देखिए अगर सुबह आपका जब छूट गया तो आप जब सुन ही नहीं सकते। अच्छा जब मतलब क्या, हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, हरे कृष्ण मंत्र सुनिए, इज इट गुड चैंटिंग और बैड चैंटिंग। अगर आप हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं और हरे कृष्णा सुन रहे हैं, एक बार बोलिए हरे कृष्णा, सुना कि नहीं आपने, ओके। तो मन हमारी प्रोग्रामिंग करता है, तुम्हारी तो वाट लग गई भाई, तुम्हारा माला हुआ नहीं, सुबह पूरा नहीं हुआ और अब तुम्हारा माला अच्छा हो ही नहीं सकता है। अग्रीड कर है ना। और उसके बाद हम उसको पैसेंजर मोड में डालते हैं, ये गाड़ी क्षमा कीजिएगा यात्रियों, ये गाड़ी 2 घंटा लेट है। राधा कृष्ण को बोल दे हमारी गाड़ी लेट है और 2 घंटा और लेट चलेगी। कौन कहता है कि ऐसा मैं नहीं सोचता, सोचते ही ऐसे करते करते गाड़ी को लेट कर लेते हैं। इससे पहले आप सोचिए, आज से आपका शायद कुछ माला बाकी है, क्लास के बाद आप और कुछ लोगों का बाकी हो तो बताना। अब बस सोचिए कि अच्छा मेरे 6 माला बाकी, इनको अब मैं कैसे कर सकता हूं अच्छे से, बस। हाँ देखो, प्रभु अच्छी हो भी नहीं पाती सच में, अच्छा सच में। तो आज हम जब के बाद कराएंगे, जब क्लास के बाद जब कराएंगे और देखते कैसे अच्छी नहीं होती, क्योंकि मेरी माला अच्छी हुई, ये कोई दिक्कत नहीं माला करने में। अरे चलिए मान लीजिए कि हरे कृष्ण मंत्र एक दिव्य ध्वनि नहीं है, एक सामान्य ध्वनि, मैं मान लीजिए बोल रहा हूं, तो हा और राई तो है। अब हरी मिर्च नहीं बोलते हैं दिन में, अगर 10 बजे हरी मिर्च बोलेंगे तो हरी सुनाई नहीं पड़ेगा। अच्छा ये दोपहर में प्रसाद खाते तो प्रसाद भी तो दिव्य होता है, वहां तो खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये हमने मान लिया है, समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, मान लिया है कि अच्छा नहीं होगा। आप समझने का प्रयास कीजिए, मैं गीता पढ़ा नहीं पाऊंगा आज, इतनी बढ़िया बातें मुझे मिली हैं। FTBM, फीलिंग्स थॉट बिलीफ एंड एक्शन, FTBA, फीलिंग विल लीड टू थॉट्स, विल लीड टू बिलीव्स एंड विल लीड टू एक्शन। अभी एक माता जी ने कहा अच्छी नहीं होती सच में, तो पहले ही सोच लिया आई फील कि नहीं होने वाली नहीं, तो उसी के हिसाब से थॉट प्रोसेस हो गया नहीं अच्छी होगी ही नहीं, और उसी के अनुसार बिलीफ हो जाएगा कि ये हो ही नहीं सकती भाई सब अच्छी, और फिर एक्शन। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जब पहले ही मान लिए कि अच्छा हो ही नहीं सकता है तो फिर आप ऐसे काम करेंगे। आप ही बताइए, दुनिया में सारे मर्डर सुबह ही होते हैं क्या? मर्डर एग्जाम्पल कैसे आ गया? मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को शूट कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं कर सकता है उधर देख रहा हो, गाने सुन रहा हो, मार दे। यानी वो ध्यान पूर्वक कहीं शूट कर रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रात में कर रहा है कि सुबह कर रहा है। अग्रीड। अच्छा भोजन आप लोग ध्यान पूर्वक बनाते हैं, ऐसे कुछ सोचते हुए बना देते हैं? नहीं, एक एक रोटी बना रहे, पका रहे, सब कुछ कर रहे हैं, तो ध्यान आपका पहले ही संकल्प होता है माताओं का कि हम तो बना लेंगे, हम तो दोपहर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अग्रीड। तो अगर आपने सोचा कि हम बना ही नहीं पाएंगे तो आप आलू की सब्जी भी नहीं बना पाएंगे, है कि नहीं? और नहीं तो आप कुछ भी बना लीजिए। आप देखो कोई यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखते हो, उसमें कुछ रेसिपी देखते हैं, तो आप लोग के मन में आता है जब इतना कुछ बना लिए तो ये भी बना ही लेंगे। जब ये मन में संकल्प आया कि मैं ये कर लूंगा, देन यू आर अट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव एनर्जी। बहुत जबरदस्ती मटेरियल बातें नहीं बोल रहा हूं, अपने जीवन में आप देखिएगा। दूसरी बात, जो भी भगवान का संपर्क है, भाई साहब ये बहुत जबरदस्त है, प्रभुपाद की बात है। जो भी भगवान की भक्ति के द्वारा संपर्क प्राप्त होता है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, भक्ति के द्वारा भगवान का जो भी संपर्क हमें मिलता है, वह भगवत धाम जाने के लिए एक अग्रसर कदम है। समझते हैं? कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड बाय एनी ऑफ द 9-fold प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑलवेज अ फॉरवर्ड मार्च बैक होम, बैक टू गॉड हेड। अब आप सीन चेंज कीजिए, जिसका भी माला बाकी है प्लीज रेज हैंड्स ऑन जूम, किसका माला बाकी है? अरे आप बाकी, अरे घूम मानो, ठीक है, ओके ओके ठीक है, सबका बाकी, वेरी गुड, विल चैट आफ्टर, डोंट वरी। भगवान आपने मुझे जिंदा तो रखा माला पूरी करने के लिए, कांट यू बी थैंकफुल? हम लोग कितना मतलब बिल्कुल इसको वो लेते हैं ना कि हम जिंदा हैं आज,
यू कैन जस्ट, आप इस मूड में रहना, इतने खुश रहेंगे। आज मैं इस पर ट्राई कर रहा था, मैं वेरी हैप्पी। सुबह उठते ठाकुर जी बड़ा धन्यवाद दिया कि हम दे रहा हूँ कि आपने आज फिर धाम वास एक दिन का दिया, क्योंकि एक सेकंड के लिए कोई धाम में नहीं रह सकता है अगर भगवान विष्णु की इच्छा न हो। ये गोपाल तापनी उपनिषद में ना, मथुरा महात्म्य में लिखा हुआ है, एक सेकंड भाई साहब, एक घंटा छोड़ दीजिए, मिनट छोड़ दीजिए, एक सेकंड नहीं रह सकता है। आ ही नहीं पाते, धन होने के बाद नहीं आ पाते। तो अब आप देखिए, थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं? अब एक मजेदार बात बताइए यार, लड्डू लाओ, कुछ भी ले आओ, फल लाओ, कुछ लाओ, चलिए चलिए प्रॉप यूज कर लें। मान लीजिए स्माइली ओके, मैं आपको, मान लीजिए ये कि लड्डू है, कुछ भी है, तो मैं राजेश प्रॉप को से दूं? नहीं, मुझे आप दीजिए, दीजिए, आपका काम करता है, दीजिए, प्रेम से दीजिए, हाँ दीजिए, अरे आपको कोई ड्रामा नहीं करना है। तो मान लीजिए आप कुछ दें, ओके, तो आपको दोबारा देने का मन करेगा? सिर्फ मनुष्य शक्ल बनाऊंगा मैं तो, बताइए। और अगर आप किसी को दें, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आज हुआ ऐसा, मैं बता रहा हूँ, ऐसा हुआ आज मेरे सामने। हम राधा श्याम सुंदर को, कृष्ण बलराम को वो दिए, गार्लैंड दिए, तो पुजारी के रुको रुको रुको, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि मुझे प्रसादम गार्लैंड दें। वो बड़ा प्रसन्न होकर के मुझे चरण तुलसी दिए, दिखाई भी, देखो उसमें चंदन भी लगा हुआ, सीधे भगवान के चरण से आ रही है। फिर मुझे वो माला भी दी, कृष्ण बलराम का वो व्हाट इज दैट, कदम की माला। फिर मैंने कहा ये वाला, दूसरा वाला आप राधा श्याम सुंदर को दे दीजिएगा। तो उधर श्याम सुंदर के पास, मैं पास में नहीं खड़ा था, मैंने कहा माला तो मिल गई, अब दोबारा क्यों देंगे, तो मैं पीछे खड़ा था। बट देन आई वाज जस्ट बिफोर गोइंग टू राधा श्याम सुंदर, आई वाज प्रेइंग टू कृष्ण बलराम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच, आपने माला दी अपना मेरे को। पहला मैंने थैंक यू किया कि आपने मुझे माला अर्पित करने का मौका दिया। भगवान कितना मेरा भाग्य है ना भाग्य। आप लोग कभी देखिए, गुरु महाराज के पास जाते हैं, उनको अपनी माला देने का मौका मिल जाता है तो खुश होते हैं कि नहीं, कि हमको सेवा करने का मौका मिला। तो एक तो ये भाग्य मिला कि दर्शन करने को मिले भगवान आपके, और आपको माला देने का मौका मिला। आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, केवल भाव रखने से कि कितना भगवान का बड़ा आशीर्वाद है मेरे पर। और जैसे मैं श्याम सुंदर के पास गया तो मैं दूर खड़ा था, भीड़ खड़ी थी वहां पे, तो बुलाए मुझको वही पुजारी के बुलाए ये और माला लो, जबकि एक माला पड़ी हुई मेरे पास। तो या तो सोच रहे होंगे पत्नी के लिए देना है, जो भी है, हमको नहीं पता। जब माला पड़ी तो दूसरी माला काहे को देंगे? तो फिर माला वो दिए, और फिर पपीता भी दिए राधा रानी के पास वाला, उसके बाद फिर चरण तुलसी दिए। एंड आई वाज अगेन थैंक यू श्रीमती राधा रानी, दे आर देयर। आप सोचिए कि यही फंडा, ये ग्रैटिट्यूड की भावना अगर आप इंसानों से रखते हैं तो वो कितना प्रसन्न होते हैं कि नहीं। बुरा नहीं मानेंगे, मैं खाली ड्रामा कर रहा हूँ। मैं बोलता सत्यानंद प्रभु काहे आ गए आप, वो कह रही इतनी दूर से आया और ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, व्हाई ही हैज कम। मतलब ऐसा सोचे व्यक्ति तो कितना खराब लगे, दोबारा तो नहीं आना चाहेंगे ना। मैं कहूँ आई वाज हैप्पी टू सी यू, आई एम हैप्पी टू, नॉट ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी इतना दूर आए, तो आप दोबारा भी आना चाहेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है। यानी कि जिस चीज के प्रति आप ग्रेटिट्यूड प्रस्तुत कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो आपको और दी जाएगी, ये आपको और दी जाएगी। ये हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप करके देखना। एक भक्त, मुझे उनकी माता जी हैं, तो उनके पति थोड़ा सा भक्ति में विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मुख से बड़ी अच्छी बात निकली। अन्य जगह पति झगड़ा करते हैं, जगत में देखा जाता है पत्नी को मारते भी हैं, पीटते भी हैं, कम से कम ऐसा तो नहीं करते। हाँ, एक अच्छी बात इनकी ये भी है कि किसी और स्त्री में इनका मन नहीं जाता। सो शी हैज सम ग्रेटिट्यूड, शी सम गुड क्वालिटीज। अब मेरी बात समझा पा रहा हूं मैं। हम लोग नेगेटिव पे फोकस करते हैं। मान लीजिए सुबह नहीं उठ पा रहा है, मैं तो सुबह उठ ही नहीं सकता, मैं तो सुबह नहीं। अब तुम अपने ही खुद आशीर्वाद दे रहे हो, चाहिए खुद ही आशीर्वाद दी जा रहे हो कि मैं नहीं उठ सकता, मैं नहीं उठ सकता। तो तुम भगवान के सेवक हो, अब भगवान तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। तुम ही बोल रहे हो कि नहीं उठ सकते, नहीं उठ सकते, या हम जब अच्छे से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये नहीं सोचना है why this thing happens to me। अब बताइए, ये प्रश्न सुनते ही आपके मन में नेगेटिविटी आ जाएगी। तो मैं खाली बोलना चाहता हूँ, ये भक्ति का जो प्रोसेस है, इसमें तो आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं, भगवान श्याम सुंदर से, कृष्ण बलराम से, तो ऐसे ही वो निरुपाधिक करना है। वो तो बिना थैंक यू की अपेक्षा करते भी नहीं है। और फिर भी अगर आप थैंक यू की भावना रहे, ग्रेटिट्यूड की भावना रहे, तो भक्ति में बहुत जल्दी भगवान को संतुष्ट करेंगे। आप कहेंगे आप ऐसे ही बोल रहे हैं, शास्त्र से बोल रहे हैं। अब आपको शास्त्र समझाते हैं, भगवान को सभी लोग संतुष्ट करना चाहते हैं। हम आपको फॉर्मूला बताते हैं जल्दी संतुष्ट करने का। श्लोक ये नारद जी बोलते हैं चौथे स्कंद में, व्हाट इज दैट, सर्वे दया सर्वभूतेषु संतुष्टयेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांताय तुष्यति आशु जनार्दन। दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया करने से। यानी कि अब समझने का प्रयास कीजिए, अगर किसी को हम कृष्ण भावना में सहायता कर रहे हैं तो उस पर दया है कि नहीं।
तो समझने का प्रयास कीजिए कि जब हमें किसी को, किसी एक व्यक्ति को भी कृष्ण भावना में सहायता करने का मौका मिला, देन वी शुड बी थैंकफुल टू हिम। नॉट कि हमने उस पर दया करी, हमें सहायता करने का, दया करने का मौका मिला, सहायता करने का मौका मिला। ये भगवान का अनुग्रह, उस व्यक्ति का अनुग्रह है कि उसने मुझे उसकी सहायता करने का मौका दिया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आप समझ रहे? अगर इस बात को आप समझे ना, एक व्यक्ति को आप सहायता करो और इस भाव से कि भगवान बहुत बड़ी, राधा श्याम सुंदर बहुत बड़ी दया है, कृष्ण बहुत बड़ी दया है कि मुझे आपको प्रसन्न करने का और आपके एक प्रिय व्यक्ति को, हर जीव भगवान को प्रिय है, उसको कुछ सुख देने का, उससे भक्ति में कनेक्ट करने का मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आई एम सो हैप्पी। ह्यूमिलिटी है और ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड इज ह्यूमिलिटी। मैं क्या योग्य हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं। और कितना आसान है सब कुछ। चैंट हरे कृष्णा, स्पिरिट हरे कृष्णा। जो भगवान गुरुजनों से मुझे बात मालूम चली है वही मुझे बतानी, मुझे अपने से कुछ सोचना नहीं है, और इससे मुझे आपको प्रिय करने का मौका मिल रहा है। इज इट नॉट अमेजिंग? पहला पॉइंट समझ में आ गया। दया कर रहे हैं किसी पे तो उपकार की भावना नहीं रखे कि मैं उपकार कर रहा हूं। मुझ पे उपकार वो व्यक्ति कर रहा है, वो मान लो गीता स्वीकार कर रहा है या भगवान की बात को स्वीकार कर रहा है। जैसे यहाँ जूम पे भक्त लोग आए हैं, तो ये आपकी दया मेरे पर है, मैं किसी पे दया नहीं कर रहा हूं। कल ही महाराज से बात हो रही थी, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे कि श्रोता के बिना बोलेंगे कैसे। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। महाराज जी को संन्यास लेना था, सच्ची घटना है। महाराज को संन्यास लेना था, तो संन्यास मिनिस्ट्री ने कहा कि आपको 1.1.1 भागवतम पे कुछ 30 मिनट का प्रवचन करना है। तो महाराज कह रहे थे कि, पहले ही बताया, महाराज कह रहे थे कि हम सोच रहे थे बिना श्रोता के कैसे बोलेंगे इसके ऊपर। तो धर्मात्मा प्रभु को बोले, यद्यपि वो श्लोक क्रम में नहीं था, श्लोक शायद जो भी 4, 4, 5 स्कंद जो भी चल रहा था उसमें चल रहा था, तो पहला श्लोक को तो बोल नहीं सकते थे। और जहां तक मुझे स्मरण आ रहा, संडे का दिन था, जो भी रहा हो, तो महाराज मुझे बोले कि मैं इस पर बोलूंगा, आप इसको रिकॉर्ड कर लेना, फिर आधे घंटे का काट करके आप इसको मुझे दे देना, उनको संन्यास मिनिस्ट्री को पोस्ट कर देना ईमेल से। तो मैंने किया। तो अब खैर वो तो ये बात पॉइंट ये थी कि श्रोता के बिना, महाराज भी कह रहे हैं कि वो अपने को अक्षम मान रहे हैं कि भगवान के बारे में कैसे बोलेंगे जो कोई सुनने वाला ही नहीं हो। आकाश में तो बोल नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं बात? तो ये श्रोता का उपकार है वक्ता के ऊपर कि वे अपने कानों को लैंड कर रहा है, समझ रहे ना, इन्वेस्ट कर रहा है, अपने कानों को दे रहा हूँ कान दे रहा, इसमें तो कुछ कथा दे दीजिए हमको। दिस इज सो नाइस। और श्रोता को सोचना चाहिए कि अरे हम सुनना चाहते हैं। जैसे कि शौनक ऋषि कहते थे कि तन्नः दर्शितो दुस्तरम, देखिएगा प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय का लास्ट श्लोक है, लास्ट का दूसरे सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट श्लोक है, तम न दर्शितो, ऐसे करके श्लोक है। संदर्शितो, आगे, तम न संदर्शितो धात्रा दुस्तराम तो निस्तितिर्षताम। हम इस जगत को, इस भवसागर को पार करना चाहते थे, लेकिन हमको रास्ता नहीं दिख रहा था। आप हमारे बोटमैन की तरह आ गए, मतलब बोटमैन की तरह आ गए। तो अब देख ली वहां भी कृतज्ञता है। और सूत गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि हमारा बड़ा भाग्य है कि आपको ऐसे श्रोता प्राप्त हुए। देखिए दोनों के हृदय में ग्रेटिट्यूड है। मैं शास्त्र से ही बोल रहा हूँ। सूत गोस्वामी जी अपना भाग्य मान रहे हैं कि वह कथा बोल पा रहे हैं ऐसे वक्ताओं को, और ऐसे श्रोता जो है वह है अपना भाग्य मान रहे हैं कि सूत गोस्वामी जैसा श्रोता वक्ता मिला। त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तितिर्षिताम कली सत्वहरम पुंसाम कर्णधार इवार्णवम। ये 1.1.22 आप देख लीजिएगा। अब हम आपको एक, हाँ, तो ये बात आई थी दया सर्वभूतेषु। आज तो हम नहीं करा पाएंगे, लगता है रिविजन। हम इस पॉइंट को समझ लीजिए, मजा आ जाएगा भक्ति में। दूसरा पॉइंट क्या है? संतुष्ट ये न केन वाह। अब आप ये बताइए, जो किसी न किसी रूप से संतुष्ट हो जाता है, उसके मन में ग्रैटिट्यूड है कि नहीं है? क्या उसके मन में कृतज्ञता है कि नहीं है? आप देखिए यहाँ पे आए, अब जानते हैं हम गरीब आदमी हैं, तो हमारे पास सोफा नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग प्रसन्न होकर के जमीन पे बैठ गए हैं, बड़ी कृतज्ञता। आप कहें अरे यार इतना दूर से आए, हमको सोफा तक नहीं पूछे। इंसिडेंटली आपको पानी भी नहीं पूछ पाया, क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप सोफा भी नहीं पूछ रहे हैं। सोफा कहाँ है? लाओ सोफा लाओ। आप गरीब आदमी के पास जाएंगे तो सोफा ही मिलेगा, सोफा नहीं मिलेगा ना। इज इट नॉट? सो आर यू हैप्पी बाय दिस? प्रैक्टिकली अभी देखिए, सब भक्त लोग जमीन पे बैठे हैं, हम भी ऐसे आज यही हमारा बेड है, ये व्यासासन कन्वर्टेबल बेड है, उसी पे को यूज कर लेते। आर वी नॉट हैप्पी? संतुष्ट है ना किसी तरह से? कोई कुर्सी को मिला है, किसी को नहीं मिला, अग्री? क्यों महावीर प्रभु रोज आपको कुर्सी मिलती है, आज नहीं मिली, तो आप कुर्सी से आ सकते नहीं है ना। आप कथा में आ सकते, नहीं मिली तो भी सुनेंगे, है ना सुंदरा माता जी? संतुष्ट ये न के न। अभी देखो आप, मैं रूम के भक्तों को बोल रहा हूँ, आप जूम वालों को भी सुना रहा हूँ, सबको दोनों तरफ देख रहा हूँ मैं।
पॉइंट इज वेरी सिंपल, संतुष्ट ये न के नवा, ग्रेटिट्यूड है ना, कृतज्ञता है ना कि हमें भगवान के बारे में कुछ सुनने को मिल रहा है। अब देखो प्रसन्न हो कि नहीं, कोई नहीं दिख रहा मुझे दुखी, इधर तो जूम पे भी देख रहा हूँ कोई दुखी आदमी नहीं, अरे सुनने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अग्रीड। और सर्वेंद्रियों पर शांत है, सभी इंद्रियों को संतुष्ट कर। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात, कभी ऐसा दिन हुआ है कि आप माया में ना गए हो? एक दिन ऐसा हुआ कि भाई कृष्ण भावना में रहे? अरे नम्र मत बनिए, ऐसा होता है किसी किसी एक दिन जो है इधर, सब लोग सब माया में ही हैं क्या? अरे एक दिन तो कभी बीता होगा कि भाई माया में नहीं गए। Then in the night you pray to Krishna. Thank you. Thank you so much. Now you are attracting another day free from Maya. कुछ समझ में आया? दिस इज माइंड ब्लोइंग। एक दिन कभी ऐसा बीत जाए, प्रयास कीजिए कि किसी वैष्णव का कोई निंदा नहीं हुई या किसी वैष्णव की सेवा करने को मौका मिला। थैंक यू सो मच, यू अलाउड मी टू सर्व अ डिवोटी, प्लीज हिम, नॉट ओनली सर्व हिम, प्लीज हिम, हेल्प हिम, थैंक यू। आप इस तरह से भगवान का आशीर्वाद अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी भगवान देख रहे हैं। देखिए वो लोग कहते हैं ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड देख रहा है, मूर्ख है, ब्रह्मांड थोड़ा देखता है, भगवान देखते हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कृष्ण देख रहे हैं कि इसको मैंने सेवा का मौका दिया तो क्या किस भावना स्वीकार कर रहा है। जैसे माता जी लोग, आप लोग समझते हैं, मान लीजिए को साधु आए और आपने खीर बनाई, कहे बड़ा अच्छा खीर बना है, तो उसने कृतज्ञता ज्ञापित की, तो आप क्या नहीं देंगी? हो सकता है अपना हिस्सा काट के देंगे, देंगे कि नहीं देंगी? आपको क्या बना दी तो आओ कहेंगे लाओ ये जो दिया वो भी वापस कर दो। ऐसे तो नहीं सोच करता है, लेकिन मन को ये क्या इतनी मेहनत से बना, ऐसा सोच रहे हैं। इतनी मेहनत से भगवान आपको भक्ति का मौका दिए हैं, हर दिन दे ही रहे हैं ना। हो सकता हो कि हमें कल ये दे ही ना मिले, तो देंगे किसको? दिस ऑल थिंग्स वी टेक फॉर ग्रांटेड कि भगवान ने हमको मौका दिया भक्ति करने के लिए, हमको भक्तों की संगत दी है। तो इस प्रकार से अगर हम ग्रेटफुल रहते हैं तो यह ना सिर्फ कभी छोड़ा नहीं जाएगा, ये और बढ़ा जाएगा। और मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि होता क्या है। रात्रि में जब मैं क्लास तैयार करने बैठता हूँ, अरे वाह क्या पॉइंट मिला है, तो एक आचार्य की पॉइंट वाह वाह, तो आप कहे भाई भगवान भी प्रेरित करते, चलो उसको एक और पॉइंट देता हूँ और खुश होगा। अरे वाह ये बाल प्रोदिन क्या लिखा है। तो कल मैं 3 श्लोक पढ़ाने वाला था, लेकिन एक श्लोक देखा और उससे पहले एक दिन पहले भक्त बोला, प्रभु जी आपके सारी टीका पढ़ते हैं? ना 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 3-4 टीका पढ़ता हूँ। फिर कल छोटा था, पता नहीं भगवान मुझे इंस्पायर करना शुरू किए। अच्छा जरा वीर राघव व्याख्या भी देखो, अच्छा जरा विजय दर्श तीर्थ की व्याख्या, अरे साहब क्या क्या श्लोक, वाह 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 वाह, बड़ा मजा आया हमको। तो अब आप इस प्रकार से खुश हो रहे हैं तो भगवान आपको अगले दिन भी देंगे, और इसीलिए भगवान मुझे खुश कर देते हैं, अगले दिन भी बढ़िया बातें बताते हैं, बढ़िया बातें सिखाते हैं। आपको क्या ये भागवत सुनने को मिल रहा है। अगर कोई व्यक्ति सोचने लग जाए वाई आई एम इन दिस गीता क्लास, तो अब उसके लिए दोबारा गीता क्लास में आना तो बड़ा कठिन है ना। आप समझ गए ना। दिस आप देख ही रहेंगे आज स्पेसिफिकली मेरा एनर्जी लेवल, मेरा भाव बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं कि मैं कोई शुद्ध भक्त हो गया, कुछ हो गया, बस जस्ट दिस मूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जस्ट रिकॉग्नाइजिंग, काउंटिंग योर द ब्लेसिंग्स विच यू हैव रिसीव्ड। अब हम एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। अब मुझे लगता है पारायण करके छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसका महत्व बता रहा हूं। हम कुछ कैजुअली भी बोलते हैं, उससे भी हम एनर्जी से कनेक्ट डिस्कनेक्ट करते हैं। जैसे मैं कहूं किसी को, यार तुम तो एक नंबर के नालायक हो, तुम तो कभी सुधर ही नहीं सकते, दे दिया आपने उसको आशीर्वाद, वो कभी सुधरेगा भी नहीं। अगर कहीं मुख से ऐसा निकल जाए ये आदमी तो सही निकम्मा है और सीधा हो ही नहीं सकता, तुरंत बोलना है कैंसिल कैंसिल। कैसे मतलब, जैसे कि आप कभी कुछ गलत टाइप कर देते हैं तो कहते हैं डिलीट डिलीट उसी तरह से ये स्विच वर्ड है कैंसिल कैंसिल। अरे गलत बोल गया मतलब समझिए, व्हाट यू फील यू स्पीक। डू यू एग्री? क्या मौसम है, यू फील गुड यू स्पीक। अरे यार सड़ी गर्मी पड़ रही है तो यू फील बैड यू स्पीक इट आउट। अग्रीड? अब इसका विपरीत करना है, यू विल फील व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू विल स्पीक विल मेक यू फील। समझे? व्हाट यू विल स्पीक विल मेक यू फील। नहीं समझ में आ रहा आपको? जो आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो हम फील करते हैं वो हम बोलते हैं, लेकिन इसको रिवर्स कर दीजिए, जो हम बोलते हैं उससे फीलिंग्स जनरेट हो जाती हैं। प्रमाण तो बहुत सारे दूंगा, अभी पहले समझ लीजिए इस बात को। आप लोग जानबूझकर भी अगर किसी बोले ना थैंक यू सो मच, उसका एक वाइब्रेशन का प्रभाव है। अब आप बताइए, जब कैजुअली बोले जाने वाले भौतिक शब्दों का ऐसा सुंदर प्रभाव है,
तो सामने आपकी जो भगवत गीता है, ये तो साक्षात भगवान से अभिन्न है। इसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। जब इसको बोला जाएगा तो भगवान के प्रति फीलिंग्स क्यों जागृत नहीं होंगी? कुछ समझ रहे हैं? हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो इसको बोलने का मौका दिया जा रहा है। हम बोल नहीं रहे हैं, हमको बोलने का मौका दिया जा रहा है। वी हैव बीन चोजन टू स्पीक। तो इससे कितना फायदा हमको हो जाएगा। जरा एक और चीज, हम आज इसको नहीं पढ़ा पाएंगे, हम नहीं पढ़ा पाएंगे आज इसको, लेकिन हमको बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। ये लेक्चर प्रवचन अगर आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया, आपको पूरा विश्वास होने लग जाएगा। सोचिए, दिन भर में अगर कोई व्यक्ति गाली बक रहा है तो अपने इर्द गिर्द वो गाली घुमा रहा है कि नहीं? इस प्रकार से आप भगवत गीता के श्लोकों को पाठ कर रहे हैं या सुन रहे हैं या हरे कृष्ण करते हैं तो आपने 28,000 नाम बोले हैं। 16 rounds means almost 28,000 names of Krishna. You're filling your life every day with 28,000 names of Krishna. आप कुछ समझ पा रहे हैं? I thank you. I thank you. I and you तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण शब्द तो क्या क्या था? थैंक। नहीं समझ रहा ना आपको? I hate you. अब इसमें क्या महत्वपूर्ण है? क्या लगा महत्वपूर्ण? हेट। और थैंक, I love, तो लव, थैंक, इन एक शब्द से सारी भाव चेंज होगा कि नहीं? जब इस थैंक, हेट और लव से इतना चेंज हो जाता है तो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्यों परिवर्तन नहीं होगा? अब आप कहेंगे नहीं, हमको विश्वास नहीं होता कि परिवर्तन होगा। हम बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप जानते हैं कि इस समय कलयुग की संध्या चल रही, मानते हैं? सब जानते हैं कलयुग मतलब कली संध्या इन द सेंस हर युग के परिवर्तन के बीच में एक संध्या काल होता है। त्रेता युग द्वापर समाप्त हुआ, उसके बाद कलयुग आने वाला है, तो कलयुग और द्वापर के बीच में पहली संध्या से कहते हैं, प्रथम चरण कहते हैं, जो भी प्रथम संध्या होती है, तो उसमें कलयुग पूरा आया नहीं है। यानी कि आप जान रहे हैं कि कलयुग बढ़ रहा है, तो यानी कलयुग बढ़ रहा है तो दुर्गुण भी बढ़ रहे हैं। आप समझ ही सकते हैं, फिल्मों का स्तर हो या ऑब्वियसली फिल्म आप नहीं देखते होंगे, लेकिन मतलब मैं भी नहीं देखता हूं, लेकिन बोल रहा हूं कि पहले जितना था उससे कहीं ज्यादा गंदगी अब है। तो पहले जितने लोग मांस आदि खाते थे उससे अधिक लोग खा रहे हैं, यानी कि दया कम हो रही है। अब जानते हैं सब चीजों को, दया कम हो रही है, तपस्या कम हो रही है। और आपका जीवन में उल्टा हो रहा है कि नहीं? आप ये तो मत कहिएगा कि हम लोग अभिषेक दूध से करते थे, दूध से नहा के आए थे जब भक्ति में आए थे। कौन व्यक्ति दूध से नहाता था? मे बी डव से नहाए होंगे दूध का साबुन, लेकिन दूध से कोई नहा के नहीं आता था ना। तो दूध का धुला कोई नहीं है, लेकिन सब अमृत से धोए जा रहे हैं कि नहीं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे जूम के ग्रुप में या सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 5 बजे उठना भी मतलब ये एक दूर की कौड़ी लगती थी? आपको नहीं, किसको, किनको? आपको? आप तो उठ जाते होंगे, आप उठ जाते हैं, मतलब मोस्टली उठ जाते होंगे, मंगल आरती में आते हैं। हाँ अच्छा, कुछ नाम नहीं लिख रहा हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, काफ़ी यहाँ पे ऑनेस्ट लोग हैं और कह रहे हैं कि दूर की कौड़ी लगता था। अब अभी तो अच्छे ब्रह्मचारी भी प्रूव कह रहे हैं, ठीक है। अब ये दूर की कौड़ी है कि एवरीडे बिजनेस है? एवरीडे मर्सी है कृष्ण की, लेकिन किस रूप में आ रही भाई साहब? यानी आप यह देख रहे हैं कि जो सद्गुण है वो हमारे जीवन में बढ़ रहे हैं, और कलयुग का क्या प्रभाव हो रहा है? उससे लोगों के सद्गुण कम हो रहे हैं, और ये हो रहा है भगवान के नाम के जप के द्वारा। यानी कि वास्तविक रूप से जो शास्त्र में कहा गया कि ये नाम कली कलमश नाशनम, यह आप अपने जीवन में देख रहे हैं। मैं इसे बातें क्यों कहा? थैंक, हेट, लव आदि का ऐसा प्रभाव है ना, तो भगवान के नाम को बोलने का कितना बड़ा प्रभाव, इतना बड़ा प्रभाव है कि आप लोग काल को जीत लिए। समझे आप मेरी बात? आप लोग काल के उल्टा चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? प्रैक्टिकल बताइए। और आप लोग नहीं मानते होंगे तो आपके आसपास वाले जरूर मानते होंगे, है कि नहीं? पड़ोसी मानते होंगे पागल हो गए ये लोग, यार ये लोग पागल हो गए। एक हम गांव में प्रचार करने जाते थे, तो वहाँ के गांव वाले वो जन के हम प्रचार करते थे, उनको बोले देखिए आप लोग काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कर नहीं पाएंगे इसलिए हम आपके पास नहीं आते हैं, क्योंकि हम ये सब नियम कर नहीं पाएंगे। हरे कृष्ण मंत्र जपो, सुबह उठो, ये सब हमसे नहीं होगा। और आप लोग तो ये सोच रहे हैं कि इसके बिना होगा कैसे? इसके बिना जिएंगे कैसे भाई? भगवान के नाम जप के बिना, भगवान का प्रसाद खाए बिना कैसे जिएंगे? इज इट नॉट? तो आप देख लीजिए क्या सत्य के सारे सिस्टम नहीं आने लगे हैं। दया की भावना आ रही है, कुछ दान की भावना आती है, सहायता करने की भावना आती है। कौन हु केयर्स अबाउट एनीवन इन कलयुग? स्पेशली लोग तो जान मारने के चक्कर में है। पॉपुलेशन कम करो, है ना? आप सोचिए ना कि मतलब बहुत सारे लोग आप ये देखो कि दुर्गुण से भरे थे, और इसी जीवन में अब आप विचार कीजिए, इसी जीवन में जब आप काल के विरुद्ध जा रहे हैं,
जबकि हम कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे, फिलॉसफी कुछ भी नहीं जानते थे। जो सद्गुण आज आ गए हैं जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। सुनना मेरी बात, अगर ये समझ में आ गया देन यू विल बी थैंकफुल टू द होली नेम कि हे नाम प्रभु, मैंने काफ़ी अपराध किया, वैष्णव को भी नहीं छोड़ा निंदा कर डाली, ये सब कुछ किया, फिर भी क्या आपकी कृपा है कि मुझ में वह सद्गुण ला रहे हैं जिनकी मैंने एस्पिरेशन भी नहीं करी थी। मेरी एक भी बात को आप काट नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। मैंने तो कभी भगवत गीता भगवत गीता सुना था, लेकिन ये सामर्थ्य कि मैं बोल पाऊं और उसको लोग समझें और काइंड ऑफ दे कैन लाइक दैट, इसको तो हम कभी सपने में सोचे भी नहीं थे। मेरी बात को अंडरलाइन कीजिएगा, सपने में जो सद्गुण नहीं सोचे थे वो इस जीवन में अनुभव कर रहे हैं 10-5 साल में। तो सोचिए, अब आप 20 साल 25 साल भजन कर लेंगे तो ऐसी स्वप्नातीत अवस्था को क्यों नहीं प्राप्त कर लेंगे जो आपने आज तक सोचा भी नहीं। क्या होता है निष्ठा, क्या होता है भाव, ये रुचि, प्रेम, ये कुछ नहीं जानते, इसको हम खाली सुनते हैं। हम स्वप्न में, कभी स्वप्न भी नहीं आया हो कि भाव भक्ति प्राप्त हो गई। अग्री किसी को स्वप्न आया आज तक? रास्ता हम सपने में आए किसी के, दहिया पी गए, सारा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। स्वप्न में भी आप नहीं जानते हैं कि भाव भक्ति का क्या मतलब होता है। इज अनलिमिटेड ब्लिस, तो वह क्यों नहीं नाम प्राप्त करा देगा? क्या इसके लिए हमें थैंक यू भगवान को नहीं बोलना चाहिए कि भगवान आपने मुझे इस ट्रैक पे लाए और रखे हुए हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल माय ऑफेंसेस? देखिए, ये भावना अगर रहेगी ना कि मैं किसी योग्य नहीं हूं और आप मुझे हर तरह से योग्य बनाने में लगे पड़े हैं, तो भगवान के नाम के प्रति बहुत प्रेम आएगा। आपकी माला बाकी भी रहेगी तो यही नहीं कहेंगे कि मेरे को भार है। अरे भाई, बहुत मेरा भाग्य है कि अभी मेरी 5 माला बाकी है। मैं भाग्य मतलब भाग्य है कि मैं और कर सकता हूं। इज इट नॉट? I can be Kirtaniya and Sadhari mode like that, and I still have 5 more or 6 more rounds to please Krishna in the way he wants it more, wants me to please him in especially in this Kali Yuga. तो इस केवल एटीट्यूड की बात है। मैं ये अगर आप सीख गए तो कभी निरुत्साह नहीं हो सकते, कभी निरुत्साह नहीं हो सकते। अब हम भागवतम का श्लोक जो पढ़ाना चाह रहे थे वो पढ़ाते हैं। कौन व्यक्ति भगवान के पास जाता है तो बोलते हैं वर्मा जी, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणम, जो व्यक्ति हर समय आपकी कृपा को ही देखता है। कृपा को देखने वाला व्यक्ति ग्रेटिट्यूड से भरा है कि नहीं है? ठाकुर जी बड़ा कृपा किए कि हमको जिंदा रखे। मान लीजिए किसी के माता पिता बहुत परेशान कर रहे हैं, भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, ठाकुर जी बड़ा दया की, दिखा दिए कि इस जगत में आपके अलावा कोई नहीं है कि नहीं, इस जगत के संबंध सब झूठे हैं, थैंक यू सो मच, है ना। माता पिता भी वो निमित्त मात्र हैं भगवान के, आपको दिखाने के लिए कि जगत में प्रेम नहीं है, सब कुछ सिखाने के लिए है ना। और जितना मेरी पिटाई होनी चाहिए थी मेरे पूर्वगत कर्मों के अनुसार, उतना तो माता पिता नहीं पिटे तो 4 चमाटे मार देते हैं। वो तो हो सकता सब्जी जलने पे मार देते हैं, वो तो खाना ही था, चमाटे खाने ही थे, भक्ति करो या ना करो, कम आके मिल रहा है। और ये सत्य बात है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। हे भगवान, ये जो भी दुख है वो मेरा ही है और ये सत्य है, लेकिन भगवान आपकी कृपा है कि मुझे बहुत कम प्राप्त हो रहा है। उसके बाद हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते, हृदय से, समझ रहे हैं, वाणी से और मन से भगवान को नमस्कार करता है। फिर ग्रेटिट्यूड आ गया कि नहीं कि ठाकुर जी आप बहुत कृपा किए, और कृपा देखने का प्रयास कीजिए तो फिर क्या होगा, इससे क्या अट्रैक्ट करेंगे आप? देखिए अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। भगवान की कृपा को यहां देख रहा है तो जीवेता, बस वो इस प्रकार से जी ले, इस प्रकार से जी ले भगवान को नमस्कार करते हुए। जैसे बच्चा जीता है तो उसको अपने आप पिता की संपत्ति मिल जाती है, लड़का जीता है तो। जीवेत यह मतलब कोई भी मुक्ति पदे सदाय भाग, वह मुक्ति के पद को, भगवान के वैकुंठ को दाय भाग के रूप में प्राप्त होता है। जैसे कि मैं जिंदा हूं तो कुछ मेरे माता पिता का जो भी संपत्ति है मुझे अपने आप प्राप्त हो जाएगा कि नहीं? अपने आप, कुछ नहीं करना पड़ता ना। वैसे बल्कि ढूंढा जाता है कि इसका कोई है कि, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, म्यूचुअल फंड्स होते हैं कुछ, तो अगर किसी ने, मेरे मामा जी बता रहे थे कि कुछ लोग इसको नॉमिनी नहीं रखते हैं, तो गवर्नमेंट उस फंड को एक्वायर करने से पहले खूब ढूंढ लेती है कोई इसका नॉमिनी तो नहीं है। समझे मेरी बात? पिताजी ने बस 10-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए कहीं, वो पैसे बढ़ गए और भूल गए नॉमिनेट करना और मर गए।
तो अब गवर्नमेंट ढूंढती है कि कहीं भाई बेटा वेटा तो नहीं है कि इसको पैसा दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं दाय भाग, ढूंढा जाता है कि भाई इसको इसकी संपत्ति किसको जानी चाहिए। इज इट ओके? तो जो इस प्रकार से भगवान की करुणा में अपने जीवन को मानता है कि भाई भगवान की बड़ी दया है कि मैं भक्ति कर पा रहा हूं, और जो सुख दुख आ रहा है वो तो बहुत थोड़ा सा ही है, स्पेशली दुख की बात कर रहे हैं। सुख में तो कोई दिक्कत नहीं होती, सुख में तो करुणा मानते हैं, दया मानते हैं, लेकिन अगर मानते हैं तो और दुख में भी माने कि भगवान ने बहुत कम दिया है, भगवान मुझे तो मेरी बहुत पिटाई होनी चाहिए, आई एम ओनली गेटिंग द स्लैप्स आई डिजर्व एंड इवन दैट इज लेस, तो ऐसा व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति अपने आप हो जाती है, अपने आप। ये भाई वैकुंठ दे दो उसको, ऐसे करके इट इज सो ईजी। प्रथम दशम स्कंद के 14वें अध्याय का श्लोक है, शायद 8वां या 9वां होगा, देख लीजिए, 8वां है ना, 10.14.8। तो आप देखिए ये ग्रेटिट्यूड की भावना श्रीमद् भागवतम से है कि नहीं? और यही जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं, ओनली द हम्बल एंड मीक इनहेरिट, शब्द है इनहेरिट, दायभाग, इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। बिल्कुल देख लीजिए, कह दीजिए कि बाइबल में भागवत की बात नहीं, बाइबल एंड भागवत सिंपल सेम पॉइंट। ओनली द हम्बल एंड मीक विल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। मैं किसी योग्य नहीं भगवान, फिर भी आप मुझे मुक्ति का मौका दे रहे हैं। और अपने जीवन में आप देखना कि इतनी गलती हो रही है, इतनी गलती हो रही है, फिर भी हमको भगवान भक्ति का मौका देते जाएंगे। और उससे व्यक्ति के मन में ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए और गलती नहीं करते रहना चाहिए। भगवान आज बस, ज़्यादा नहीं, आज बचा लीजिए, बस केवल आज माया से बचा लीजिए। कल सुबह भगवान और बचा लिए, कोई अपराध नहीं बना, कोई गलत कार्य नहीं हुआ, नियम भंग नहीं हुए, तो आशीर्वाद मांगना चाहिए, भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हाय मैं से बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं, ये ना, अच्छा भगवान, अच्छा तुम्हें नम्र बनाना पड़ेगा। इज दैट ओके? आप कहीं देख लीजिए, ये भावना भरी है। ह्यूमिलिटी इज ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड इज ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमिलिटी इज लव। सुदामा जब भगवान को चावल देते हैं तो वहां भगवान कुछ देते नहीं, जानते हैं आप, तो वहां भी वो नम्रता, वो ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं कि भगवान ने बड़ा अच्छा किया कि मुझे कुछ नहीं दिया, मैं तो ये चाहता था कि मेरी मित्रता का भाव भगवान से बना रहे, ये कुछ भौतिक कुछ नहीं दिया, अच्छा किया। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि भगवान को दिया भी। तो इस प्रकार से सोचिए, जो व्यक्ति इतनी दूर से आया और उसकी इच्छा, मतलब उनकी पत्नी की इच्छा थी कुछ मांग दें और भगवान कुछ नहीं दिए, तो क्या सोचना चाहिए था? अरे यार कैसे कंजर है, कुछ नहीं दे रहा है, इसके बाद इतना है, अरे कम से कम 2-4 हार ही देता। तो आप बताइए, सुदामा ऐसा बोले? नहीं बोले ना। ही वॉज फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड, इज इट नॉट? अब आप नाम जप पे से कैसे अप्लाई करेंगे? आप लोगों को हर दिन नाम में रुचि होती है, खूब टेस्ट मिलता है ना। आप इतनी एडवांस हो गए सत्यानंद प्रभु, यहाँ बोलने का वोट मिल रहा है, क्या वोट दे रहा हूँ ना। यह तो हाँ, कोई शायद ही भक्त कहेगा कि इसको रोज जप में अच्छा लगता हो, मतलब एकदम ब्लिसफुल तो हर दिन नहीं लगता है। तो मान लीजिए ना लगे, तब आपको क्यों थैंक यू बोलना चाहिए? भगवान, नाम में आपने आज मुझे टेस्ट प्रकट नहीं कराया ताकि मैं सेल्फलेस बन सकूं। मुझे सेल्फलेस बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है कि मैं जब केवल तब ना करूं जब मुझे अच्छा लगे, अपितु तो आपको प्रसन्न करने के लिए मैं जप कर पा रहा हूं। ये ट्रेनिंग आप मुझे दे रहे हो। भगवान इसीलिए तुरंत रस नहीं देते। इज वन रीजन, इट कैन बी मेनी रीजंस। और अगर भगवान ने कुछ प्रेरणा दी आपको जप करने के लिए, तो आप मतलब कुछ टेस्ट मिला, तो भगवान मैं तो इतनी गलतियां करता हूं, फिर भी आपने हमको कुछ नाम में रुचि दिया, थैंक यू। और मतलब कुछ भी नहीं हुआ, भगवान आपकी बड़ी दया है कि आपने माला करा दी, थैंक यू सो मच। अब बताइए कि क्या इस प्रकार से करने में कोई नुकसान है? लेकिन बताइए, भगवान अगर इस प्रकार की ग्रेटिट्यूड की भावना देखेंगे तो आपको अच्छे से जप कराएंगे कि नहीं कराएंगे? समझ पा रहे मेरी बात? जब हम अच्छे से जप करते हैं तो हम अगर ये सोचने लगे, भाई देखो साधक तो मैं ही हूं, मेरा भजन चल रहा इसलिए देखो टेस्ट मिल रहा, ये वो, तब हो गया खत्म, फिर आपका अहंकार आ गया मन में। लेकिन मन में ये भावना आए कि भगवान कितनी दया कर रहे हैं, कितना दया कर रहे हैं। कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ है कि कुछ गलती भी हुई है फिर भी अगले दिन जब अच्छा हुआ हो? मेरे संग तो बहुत बार हुआ है। लगता है कि कुछ गलती हो गई कि अब तो गए ना, अब तो गए, दिस इज द चांस, अब कुछ नहीं होगा, अगले दिन फिर आपका जब अच्छा हुआ। नॉट बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक, बट नाउ यू आर इन अ हम्बल पोजिशन। क्या कहीं कृष्ण मुझसे गुस्सा हो जाएंगे? है ना, भाव आता है ना, कृष्ण गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, मुझसे गलती हो गई। देन कृष्णा होल्ड्स यू, नहीं, इट्स ओके, सबसे गलती होती है और तुम तो बद्धजीव हो, तुमने स्वीकार किया कि तुम बद्धजीव हो और तुमसे गलती हो सकती है। इज इट नॉट?
अब देखिए उस समय आप नम्र भावना में होते हैं ना, कोई नियम भंग हो गया या कुछ गलती से कुछ गलत किसी भक्त के प्रति बोल दिया तो डर लगता है हमसे तो गलती हो गई। कृष्ण इज वेरी मर्सीफुल। आज मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसको केवल थ्योरी में लेके मत चलिए, प्लीज ट्राई टू हैव दिस कॉन्शियसनेस कि भगवान हमको कुछ ऐसे कुछ भक्तों को सुनने को मिल रहा है तो ये अच्छी बात है ना। इसके लिए भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हम कितनी अच्छी बात सुनने को मिल रही है, जिसमें केवल खाली आपको मन की स्थिति को चेंज करना है। वो लोग उसको मटेरियल लेवल पे यूज़ करते हैं, हम लोग स्पिरिचुअली में कितना यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको लाभ ले सकते हैं। कुछ भक्तों के प्रश्न है वो ले लेता हूँ, उसका हम पारायण करेंगे देन विल स्टॉप। जैसे हम बहुत बार पारायण करते हैं तो लोग भग जाते हैं, आज अरे संस्कृत समझ में नहीं आती, क्या बोलना शुरू कर दिया है, जबकि नहीं चलो बोल पा रहे हो तो सुन भी नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को बताइए, अगर मैं बोलूँ ना निन्ना बिडलारे, सुनाई पड़ा कि नहीं? ना निन्ना बिडलारे, बहुत लोग मुस्कुरा रहे हैं, कुछ लोग अर्थ पता होगा, तो आपको अर्थ तो नहीं बोल पा रहे हैं, शायद बोल बना पाए इसको। तो अब बोल ना पाए तो सुन तो पा रहे हैं ना। तो भगवान के हम मालूम, मैं संस्कृत में भी बोलूँगा, तो कोई बोल ना पाए तो अब जो नहीं बोल पा रहा है, तो क्योंकि वो नहीं बोल पा रहा है तो खुद से तो कभी नहीं बोल पाएगा, और इसलिए बोल नहीं पाएगा तो सुन भी नहीं पाएगा। अग्रीड? लेकिन जब अन्य लोग बोल रहे हैं तो आप सुन तो पा रहे हैं ना, तो श्रवण कीर्तन तो हो रहा है ना, तो बोलने और सुनने का बराबर लाभ होता है कि नहीं? तो जो लोग भग जाते हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। दे शुड बी फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड कि यार हमें सुनने को तो मिल रहा है ना। गीता मैं मान लो पढ़ा रहा हूं तो सारी बात समझ में नहीं आई, लेकिन सुनाई तो सारी बात पढ़ रही है ना। तो आप देखिए कि अगर इस प्रकार से हमारा ग्रेटिट्यूड की भावना रहेगी तो हमारा भक्ति में उत्साह बना रहेगा। हम कुछ बातों को भक्तों को ले लेते हैं, फिर हम पारायण करके रुक जाएंगे। आज का कल से रिविजन करेंगे। अच्छी हो भी नहीं पाती सच में, चलो वो हम क्लास के बाद देखते हैं। आफ्टर टेकिंग ग्रेन्स प्रसाद इट फील्स लाइक अ बर्डन टू चैंट, आलस आता है। अच्छा ये बताइए कि कभी याद आ रहा है वो अपने सुनहले दिन, नॉस्टैल्जिया में ला रहा हूँ आपको, याद करिए, हिप्नोसिस में लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। 5वीं का क्लास, 5वीं की क्लास में वो जो 5 किलो का बैग लेके जाते थे स्कूल में, गए आप लोग? इस तरह से नहीं था, उसमें स्मार्टफोन नहीं था कि आप PDF लेके चले जाते, तब वो बर्डन उठाए हैं, तब ना आज आप कुछ BTech MTech कुछ किए हैं। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं कहूं कि अश्वमेध यज्ञ करना है तो वो बर्डन है कि नहीं? तो हम लोग, वो तो हम सब लोग एक यज्ञ हम सब लोग मिल के भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, तो अब अगर कहें कि भाई एक नाम से क्या लाभ होता है, सत्यानंद प्रभु को पता है एक नाम से क्या लाभ होता है? एक नाम कितने अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है, आपको पता है? तो एक व्यक्ति कहता है नहीं सत्यानंद प्रभु को नहीं पता, हम बताते हैं। एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम, हम समझा रहे हैं, एक भगवान का नाम कृष्ण बोल दिया तो ये 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। समझा गया आपको? अगला वाला श्लोक सुने, जो ऐसा बोल रहा है वो यम कहता है कि वो पाषंडी, उसको दंडे तार यम से क्या है, यही तो कहे ऐसे कुछ है कि हाँ, तो क्या जो भी जो ऐसा बोल रहा है वो पाषंडी है, और यमराज कहते तुम बहुत समझदार हो, तुमको हम समझाते तो मेरे रात में पिटाई करेंगे। कृष्ण के नाम के बराबर 1 करोड़ अश्वमेध करते हो, गो कोटि दानम इत्यादि श्लोक सब जो बोल रहे हो, जानते करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी एक बार हरि बोलने के 100 अंश के बराबर भी नहीं है। तो अब बताइए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कभी बोला है कि जब में हाथ ऊपर उठा के जब करना है? तो वो भार तो है नहीं। ठीक, पेट भर लिया, मैंने खूब दबा के खाया, क्यों भाई कल्याण प्रभु खाया कि नहीं? अच्छे से, बस थोड़ा सा कम किया था, हम लोग कंपटीशन कर रहे थे, लड्डू भी खाया, सब कुछ खाया। वे फिर से बोले, देखो कितना भार लगता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, क्या भार लगा? कुछ नहीं। तो ये तो हमने मान्यता मान ली ना कि ये भार है, ये भार देख रहे हैं, हाँ ये भार है, ये भार है, ये भार है। अच्छा मैं कह दूं खाना खा के सास से लड़ लोगी तो भार लगेगा? जिनकी सासें हैं जिनकी सास की सासें बाकी हैं तो कह लीजिए कि आप जितनी बार लड़ाई की तो खाली पे लड़ाई की है नहीं। हमसे प्रश्न करेंगे तो हमको ऐसे ही उत्तर देंगे। तो आप देख रहे खा खा के लड़ाई करेंगे कि नहीं? हो सकता है कि थक के आगे खाना खाए फिर आके लड़ाई करते, छोड़ेंगे नहीं। तो आप देख रहे हैं कि लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं, तो वहां भार नहीं मानते। और जहां इतना बड़ा लाभ हो रहा है, शास्त्र जानते हुए बर्डन है, तो आपने मान लिया है कि वो बर्डन है। और मैं कहूं कि अभी 10 किलो सोना दूंगा आपको, खाना खा के आओगी, तब भी बर्डन मानोगी? नहीं अरे साहब कैसे नहीं, नींद गायब हो जाएगी। अग्रीड? तो लाभ है, इसको याद करके बर्डन बिल्कुल मत मानिए, पूरा उत्साह से करिए। इट विल चेंज, मुझे इतना अच्छा फंडा लग रहा है, इट विल चेंज एवरीथिंग। हाँ अगर आपको लग रहा है नींद आ रही तो घूमने निकल जाइए बाहर, या कहीं भी टहल के जब कर लीजिए।
एक बात कह रहे हैं, माता पिता अक्सर मेरे को ऐसा ही बताते हैं कि तुम नालायक हो। आपका नाम तो बहुत अच्छा है। इनका नाम है सिद्धार्थ, जिसका अर्थ सिद्ध हो गया है। क्यों सिद्ध नहीं होगा भाई? कुछ भी माता कहते हो, लेकिन बाप ने नाम तो रखा है बहुत बढ़िया ना, सिद्धार्थ, जिसका अर्थ सिद्ध हो गया है। थैंक यू फॉर दिस। सिद्धार्थ ब्रह्मा जी का, सॉरी, गौतम बुद्ध का नाम था ना। भगवान के नाम पर आपका नाम रखा है भी। थैंक यू। कुछ भी हो, जो भी माता पिता बोले, लेकिन आपको देह है, मनुष्य देह दी है। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन अगर हम पशु देह में होते तो इस क्लास में कुछ नहीं समझ पाते ना। तो माता पिता के प्रति भी कृतज्ञ रहे, चाहे वो हिरण्यकशिपु जैसे भी क्यों ना हो, लेकिन देह दिए हैं। माता ने 9 महीने गर्भ में रखा है, बहुत बड़ा उपकार किया है। थैंक यू, थैंक यू। कुछ और कहते हैं, कभी कभी भगवान को थैंक यू बोलते हैं बिना फीलिंग के, तो क्या ये सही है? मैंने आपको यही तो बोला, जब आप बोलते हैं तो बोलने से आपकी फीलिंग चेंज होती है। अभी ना आई थैंक यू, आई हेट यू, अब मैं देखिए, मैं खाली इसे केवल बोल रहा हूं तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, मैं अगर इसे बोलना शुरू करूंगा, देखिए कैसी फीलिंग चेंज होती है कि नहीं? आज मैंने थोड़ा सा किसी व्यक्ति को, थोड़ा सा मतलब किसी ऐसे नॉर्मल इंटेंशन से बोलते तो तुरंत फीलिंग्स चेंज हो गई थी। तो इंस्टेड ऑफ अनकॉन्शियसली स्पीकिंग व्हाट यू आर फीलिंग, यू स्पीक कॉन्शियसली एंड योर फीलिंग्स विल चेंज। आप ये फीलिंग की बात क्यों कह रहे हो कि फीलिंग नहीं आ रही? क्या नहीं दिख रहा है कि भगवान ने उपकार किया है? ऐसा हम जीवन में, आज इस जीवन में क्या कर दिए थे कि हमें भक्तों की संगत मिलती? बताइए, ये उपकार नहीं भगवान का कि जूम चालू, हम जूम की व्यवस्था बना के रखे हैं, हम लोग आराम से भगवान के बारे में चर्चा कर सकते हैं। हमारी जी मैं वीडियो ऑफ कर दूं तब तो भगवान मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं अपना वीडियो ऑफ नहीं करता कभी भी। इज इट नॉट कनेक्टिविटी? भगवान मुझ पे कुछ दया कर रहे हैं, मुझे सामर्थ्य दे रहे हैं समझाने का, तो ये भगवान की दया ही ना मेरे थ्रू आपके ऊपर। नहीं तो गीता समझ लेते सब लोग, नहीं समझ पाते ना। तो ये भगवान की ही दया है ना। थैंक यू किसको बोलेंगे? मुझे तो पता नहीं मैं कैसे बोल रहा हूँ। आई हैव जस्ट, मुझे कुछ बोलना चाह रहा था उसके बारे में जो मैंने सीखा, बट जो भी मैं बोल पा रहा हूँ वह सब भगवान की देन है। तो क्यों आपकी फीलिंग्स नहीं आ रही? हमको समझ में नहीं आ रहा। चमचे की प्रवृत्ति फीलिंग आ रही है और जो दे रहा है उसकी फीलिंग नहीं आती है। आप किसी को सर्विंग करें चमचे से दाल चावल, तो चमचे का थैंक यू बोलिए, बोलते हैं बड़ा अच्छा आपने दाल दिया, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं। तो जो कुछ भी आपको कोई जगत में दे रहा है वो भगवान के द्वारा दे रहा है। देखने का सामर्थ्य रखिए कि जगत में कोई सहायता मिली है तो भगवान के द्वारा आ रही है। देन यू विल डेवलप योर फीलिंग्स। हाउ कृष्ण इज रेसिप्रोकेटिंग। जिस दिन मेरी माला लेट होती है हमें उस दिन अच्छा नहीं लगता। थैंक यू कृष्णा फॉर मेकिंग मी सिंसियर दैट व्हेन माय मालास बिकम लेट आई डोंट फील गुड। थैंक यू, बिकॉज ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? कुछ लोग की तो माला हो ही नहीं रही है, लेट की बात छोड़ दीजिए, उन्हें कुछ नहीं होता। भगवान आपने मुझे इतनी सिंसियरिटी दी, धन्यवाद दे रहा हूं कि आप, मेरी माला लेट होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बताओ ये थैंकफुलनेस है कि नहीं? उसी चीज को आप देख रहे हैं ना पॉजिटिवली, है ना? ऐसे लोग जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वक्त को मैंने पूछा 5 बजे कितनी माला बाकी है? 5 माला। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी। एक व्यक्ति को बोले ये सुबह सुबह माला करने की क्या जरूरत है यार, दिन में दिन भर करते रहो। और उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो कम से कम ऐसी चेतना में तो हम नहीं है। मन बहुत उदास रहता है, जिस दिन हो जाती है पूरा दिन सही जाता है। तो दोनों ही परिस्थिति में आपको भगवान को थैंक यू करना चाहिए, ठीक है? जिस दिन पूरी हो जाती शायद उस दिन थैंक यू नहीं बोले, तो भगवान कहते हैं बोले ना तो अब जरा तो देखो तो सीन सारा। ऐसा भगवान नहीं कहते हैं, बट लाइक दैट। स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग कृष्णस मर्सी एट एवरी स्टेप एंड यू विल रिसीव मोर। तो चलिए, अब हम आज पूरा तो नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीद है कि आपको मेरी बातें कुछ लाभप्रद होंगी। और ये केवल सुन करके छोड़ देंगे तो लाभप्रद नहीं लगेंगी। सुन करके छोड़ देंगे तो उतना मजा नहीं आएगा। जब आप उसको अप्लाई करेंगे तब होगा। प्रसाद खाते हैं तो उससे 100 पीढ़ियों का उद्धार होता है। जनरली मैं मिस कर देता पूरी प्रार्थना बोलने के लिए। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य बतम रदन विश्वास होने बजाते, उसके बाद आ जाता मेरा विश्वास है अब खाना शुरू करो। हाँ, आज हम बोले भगवान कितना, भाई देखो हमारे, हम एक भगवान को सदगुण दे, ईमानदारी की बात करते हैं, दुर्गुण हम बोल देते हैं। फिर आज हम पूरा बोले शरीर अविद्या जाल, शरीर अब समझ रहे हैं, अब समझ रहे, थैंकफुल है जी, शरीर अविद्या का जाल है ठाकुर जी, और आप इतना सुंदर प्रसाद दे रहे हो, आहा हा वेरी नाइस। आप, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरे को चावल नुकसान करता है, पसंद आता है, नुकसान करता है। ठाकुर जी क्या कृपा किए, समर राइस खा सकते हो, तुम्हारे लिए फायदा भी करेगा, एंड इट फील्स लाइक राइस। इज इट नॉट मर्सी ऑफ कृष्णा? इस जीवन में शायद मैं मर जाता लेकिन राइस नहीं छोड़ सकता था। लेकिन ठीक है बेटा, मरो भी मत और राइस भी मत छोड़ो, यू गेट समर राइस, वेरी नाइस। अच्छा,
दाल मोट नहीं खा पा रहा था, बहुत दिन से परेशान। एक दिन सब्र का बांध टूटना ही था। भगवान ने कहा कोई बात नहीं बेटा, एयर फ्रायर में तुम अपना वो पॉपकॉर्न्स, यू पॉप इट अप एंड हैव इट एवरी डे एंड इट्स वेरी हेल्दी फॉर यू। Is it not Krishna's mercy? I am a conditioned soul. I cannot give up this much of sense gratification. I cannot. तो भगवान प्रसाद तो दे ही रहे हैं, और प्रसाद भी इस प्रकार से कि हम बीमार भी नहीं पड़े। अब आप इसे रिकॉग्नाइज कीजिए कृष्ण की कृपा, या एयर फ्रायर सोचते रहिए। आप लोग तो इससे ऊपर है ना शायद, भोजन से मतलब रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे मेरी प्लीज हैव सम एम्पैथी फॉर मी। इज इट नॉट? आज आप लोग से एक बहुत बार मैं आज तक मैंने आपको अभी होमवर्क नहीं दिया है। आज मैं आपसे कुछ मांगता हूँ, होमवर्क करो। होमवर्क ये करना है कि इसके बाद जो कुछ भी हो दिन में, ट्राई टू बी इन दिस पॉजिटिव मूड कि कृष्ण कृपा कर रहे हैं। मान लीजिए आज जब लेट हो गया है तो भगवान थैंक यू, आपने मुझे चिताया कि दिन में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कल से मैं प्रयास करूंगा कि आप मुझे जल्दी माला कर लूँ। लाइक दैट कृष्ण सेंडिंग लेसन ऑल्सो ना। मैं कुछ क्लास देता हूं तो आप थैंक यू बोलते हैं, भगवान कुछ क्लास देते हैं थैंक यू नहीं बोलना चाहिए। मैनी टाइम्स वी हैव ग्रेटिट्यूड इन आवर हार्ट बट डोंट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। इज इट ओके? इट इज नॉट ओके। आप आश्चर्य करेंगे, मैं आज मंदिर में गौर निताई के पास बस माला रखा, और क्या नाम है भक्त का, एकदम नाम चढ़ा नहीं मेरे मुख पे, तो वो इतने एकदम लिपट गए गले, तो खुश हो गए। कहते हैं प्रभु जी आप इतना हंसाते हो। मैं मनु कहा हंसाने के लिए तो क्लास नहीं करता मैं, हंसता हूँ वो अलग बात है। वी आर हैप्पी डिस्कसिंग भगवद गीता। जो भी कहते हैं हम तो पेट पकड़ के हंसते हैं, हमने कहा जो भी उनको अच्छा लग रहा है क्लास, लाइक दैट। सो एनी हाउ, सो मैं भगवान को प्रणाम कर लो, प्रणाम किया। देन वी हैड अ वेरी वेरी हार्ट टू हार्ट टॉक, बहुत खुश हुए, वेरी हैप्पी। Then I was feeling very happy that जैसे ही मंदिर में घुसा कोई मुझे ये ऐसे देखा नहीं, ये क्यों आए यहाँ पे, नहीं। He was very happy. He was just very happy. Just a devotee is so happy. I could serve through my lectures. I could serve a Vaishnav. He is pleased with me. I have so many offenses on my head. At least some have lessened by serving some pure devotees. Some devotees. The disciple of Jayapataka Maharaj, son of Jayapataka Maharaj, so to speak. Shishya is equals to Guru. And also Shiksha disciple of Radhanath Maharaj. So in both way I am able to serve my Guru Maharaj as well as Jayapataka Maharaj, because I am able to serve his disciple and help him some way. आप समझिए कनेक्शन देखिए कहाँ कहाँ आप। मैंने कहा थैंक यू प्रभु फॉर योर इंटरेस्ट इन भागवतम, थैंक यू फॉर सच इंटरेस्ट, डीप इंटरेस्ट इन भागवतम। इज लाइक बबलिंग, नॉट यंग बच्चे नहीं थे, शरीर इनका यंग नहीं था, ऑलमोस्ट लाइक 55 समथिंग, ऐसे बाल सफेद हो गए थे थोड़े, इट वाज बबलिंग विद एंथुसियाज्म। फिर बाहर मुझे मिले तो कह रहे प्रभु आप यहाँ बैठी हमने कहा नहीं प्रभु जी अभी जब करना है। कहते हैं वहाँ सिंगापुर में बुला रहे थे आने के लिए, तो कह रहे हमने कहा किसमें बोलना होगा, हिंदी में कि अंग्रेजी में? कहते हैं नहीं वहाँ साउथ इंडियन लोग तमिल बोलते हैं। तुमने कहा तमिल भी बोलते हैं? मैंने ऐसे लगा कि वो सोच रहे हैं तमिल आती है, तो बोले कि कैन यू स्पीक तमिल ऑल्सो? हमने कहा यस आई कैन स्पीक तमिल। तो आश्चर्य हो गया, कहते हैं कैसे, डू यू स्पीक तमिल ऑल्सो? हमने कहा यू टोल्ड मी कैन यू स्पीक तमिल, आई एम सेइंग द वर्ड तमिल। कैन यू स्पीक तमिल? हमने कहा कैन यू स्पीक आमी तुमको भालोबाशी? तो कहते आमी तुमको भालोबाशी। आस्क मी कैन यू स्पीक तमिल? यस आई कैन स्पीक द वर्ड तमिल, नो प्रॉब्लम। So we had a very nice connection. I was so happy. क्या इस तरह की बातें अगर भक्तों से हों आप खुश नहीं हो जाएंगे? आप सोचिए कितना भाग्य है मेरा कि जिस व्यक्ति का हम नाम भी नहीं जानते हैं, he greets me with a hug. Is it not Krishna's mercy? Is it not the mercy of God निताई? कभी ऐसा हुआ व्यक्ति कि हम मिले ही ना हो और आपको आलिंगन करे, जिनको हम रोज मिलते हैं बहुत बार, तो जगत में वहां शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। अग्रीड? हम सब सच्ची बातें बोल रहे हैं, सब लोग देखते हैं ना, शायद घर में भी रहे होते हैं वो भी हमको नहीं देखना चाहते हैं। This is not Krishna's mercy? तो आपको मैं सीन में चलते हैं भागवत में, जबरदस्त भाई साहब, ग्रेटिट्यूड का पावर देखो आप। परीक्षित महाराज डे 1 पूरे विश्व के राजा हैं, मिला शाप 7 दिन में मर जाने का, और उनके मन में क्या है, यही मिला मुझे भक्ति करके, पूरे विश्व में कलयुग को हटा करके और पांडु महाराज का पौत्र बन के, यही मेरे भाग्य में लिखा हुआ। क्या बोले ऐसा? वो नहीं बोले, वो नहीं बोले, बस फुल विद ग्रेटिट्यूड। वो सब राज्य छोड़ करके, आप जानते कथा को, ग्रेटिट्यूड था कि नहीं। उसके बाद फिर उनके शरीर छोड़ने से पहले सुखदेव गोस्वामी अभी नहीं आए हैं, सुखदेव गोस्वामी नहीं आए, वो जो ऋषिगण आ गए हैं उसके प्रति उनका कृतज्ञता का भाव है। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मेरा बड़ा भाग्य है कि मैं शरीर छोड़ने वाला हूं, आप सब लोग यहाँ पे आए। ठीक, उनको भान भी नहीं था कि सुखदेव गोस्वामी आएंगे। तो ग्रेटिट्यूड नंबर 1, ग्रेटिट्यूड नंबर 2, और उसके बाद
तीसरा ग्रेटिट्यूड हुआ कि सुखदेव गोस्वामी साक्षात आ गए और वहां बोलते हैं कि आप तो वन में रहने वाले ऋषियों को भी नहीं दिखाई पड़ते और आप मेरे सामने आ गए। ग्रेटिट्यूड नंबर 3। तो अब देख रहे हैं कि एक के बाद एक उनके जीवन में जो भयानक घटना हुई उसके प्रति उन्हें कैसे रिएक्ट किया, ग्रेटिट्यूड के संग। भगवान आपकी दया है। और देखिए उस कारण से और भगवान की दया को आकर्षित करते चले गए। अब तो आप नहीं काट सकते ना कि सिद्धांत जो है हमारे काम का नहीं है। और आप ये भी मत कहना कि हम जब शुद्ध भक्त बन जाएंगे तब बनेंगे। नहीं, शुद्ध भक्त इसी तरह से बनेंगे, अपने जीवन में भगवान की कृपा को देखना, पग पग पर देखना। आप करके देखिएगा। तो इसलिए बोलना जरूरी, वी फील ग्रेटिट्यूड बट डोंट एक्सप्रेस। अरे भाई, एक सिंपल सी बात है, जो गृहिणी है, जो हाउस वाइफ है, पति के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। नहीं तो इस समय कहीं आप नौकरी कर रही होती, 8-9 घंटे बॉस की बात सुन रही होती। और पति को भी सोचना चाहिए, पता नहीं मेरी बात सुनेगा पति नहीं सुनेगा, लेकिन अरे भाई कितना बड़ा भाग्य है कि मेरे को प्रसाद मिल रहा है। जब बाहर जाते हैं कहीं बाहर के स्थान पर जाके तब समझ में आता है कि प्रसाद मिलना कितना मुश्किल होता है। तो प्रसाद की महिमा, नाम की महिमा, कथा की महिमा सुने तो जो भी व्यक्ति उसको दे रहा है वो भगवान का निमित्त ही बन रहा है। भगवान की दया है कि हमें प्रसाद मिल रहा है। ठीक है ना? सो लाइक दिस। ओके, विल जस्ट डू पारायण एंड देन विल हैव अ रिवीजन टुमारो। उम्मीद है कि आपको कुछ बातें समझ में आई। कुछ कहना चाहते हैं कोई भक्त ज़ूम पे? यू वांट टू से समथिंग? आई डोंट नो इफ यू हैड फेल्ट की। वैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा। मैं गत 3 साल से काफ़ी बीमार रहा, तो मैं भगवान का धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद भी महसूस करता हूँ कि हाँ, भगवान ने मुझे बीमार रखा। मैं पहले बीमार रहता नहीं था, तो मुझे बहुत सारी बातें समझ में। तो अब भक्त लोग जब बीमार रहते हैं तो उनकी काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान मुझे अपने मेरे लेवल पे हो जाता है। मुझे थकान लग रही है, जरा विटामिन B12 चेक कराना और D चेक कराना। हमको तो साल भर के बाद बताया। हमारे मित्र थे तनिष्क, हमको बड़ा गुस्सा किया। हमने कहा यार B12 कम था, उसके से कमजोरी आ रही थी। हाँ, वो तो सबका होता ही है। तो हमने कहा बताया क्यों नहीं 1 साल तक? इतना खून चुसवा लिए, बार बार टेस्ट करवाए, ये करवाए, सारे टेस्ट करवाए, B12 का टेस्ट काहे को नहीं करवाए? तो हम तो सबसे पहले भक्तों को पूछते हैं D कम तो नहीं? एक माता जी का D 5 निकला था, है ना? 5 निकला था ना? 5 आपका 12 निकला था। तो आप बताइए, 12 निकला था तो ये क्लास में भी नींद आ रही थी, इनको जप में भी नींद आ रही थी। अब खा रहे तो देखो ना जप में सो रहे ना क्लास में सो रहे। आप कहेंगे मेरे अनर्थ है, मेरे अनर्थ है। काय के अनर्थ है? D है ही नहीं। अब बी और डी तो सीखो कम से कम। ABCD नहीं सीख रहे तो क्या करेंगे? अब हमको जीवन भर में हमने बहुत 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 धन्यवाद भगवान जी, आपने किया। हम सबको बता सकते। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, बहुत बढ़ गया था, 712 पहुंच गया। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा क्यों? मरा नहीं, लेकिन मालूम चल गया कि कैसे कम होता है। एक दवा मिल गई हमको, बता दे रहा हूँ। वो क्या कहा था? काले दालचीनी का पाउडर एक तो 1/4 चम्मच और आधा चम्मच आपका वो अर्जुन छाल का पाउडर पानी में काढ़ा बना लीजिए, उसका पी जाइए। हमारा 712 से ड्रॉप हुआ है 239 विद इन 1.5 वीक। ऑब्वियसली मैं ऑयल भी कम लिया थोड़ा सा और प्राणायाम वगैरह किया और मॉर्निंग वॉक किया। तो अब बताइए फायदा हुआ है ना? जिस भी भक्त को, प्राय भक्त लोग खाने पीने में तेज होते हैं, तो इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल भी तेज होता है, तो फिर उनकी सहायता कर सकता हूँ मैं। इज इट नॉट लाइक दैट? सो ट्राई टू सी। और अब मैं लास्ट चीज बोल रहा हूँ। एक बुक मैंने पढ़ी है, बुक दिखा सकते हैं, फोटो है। वो एक नॉन डिवोटी की तरह लिखी गई और उसमें सारी बातों से आपको बातों को स्वीकार भी नहीं करना। वो कहते हैं एवरीथिंग इज एनर्जी, गॉड इज एनर्जी, दैट वी डोंट एक्सेप्ट। लेकिन ये है, बुक है लॉ ऑफ इंट्रैक्शन, सॉरी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये अमेजन पे आप सर्च कर सकते हैं, मैं लिंक भी भेज दूंगा, आप उसे पढ़ना भाई। लेकिन ग्रेन ऑफ सॉल्ट, सारग्राही रूप में सुना। ये भगवत गीता नहीं है, समझ गए ना? ये भगवत गीता नहीं कि इसका हर श्लोक इसमें कुछ है अंश है ही नहीं, सब कुछ उपाध्याय है, ऐसा नहीं है। ही इज एक्सप्लेनिंग हिज कॉन्सेप्ट्स। अब मेरा तो मन कर रहा है पूरा किताब मैं पढ़ा दूं, लेकिन वो सब नहीं चल पाएगा। सार बातें आपको मैंने बता दी, कुछ चीज़ें, तो वह चीज़ें आप अप्लाई कीजिए। अभी तो हम कल उसको पढ़ के मेरा नींद गायब हो गया, बहुत अच्छा लगा हमको। तो अच्छी बातें जो बताई हैं वो मटेरियल चीज़ों के लिए बोल रहे हैं कि आपका पैसा कैसे मिले, ये सब, वो दैट्स ओके मीन इन हिज सेंस, उनको यही उनका क्लाइंटेल है। लेकिन ये व्यक्ति, इनका नाम है व्हाट इज दैट, मितेश खत्री, क्या है? मितेश खत्री। ये सब सिखा करके लाखों रुपए कमा लिए। और इनकी संग भी था इस प्रकार से कि ये वॉज इन अ वेरी बैड सिचुएशन, सिगरेट पी रहे थे, उनका बिजनेस सब समाप्त हो गया था, बट ही जस्ट चेंज हिज एटीट्यूड एंड लाइक दिस थिंग्स एंड ही अट्रैक्टेड सो मेनी थिंग्स। तो इन्हें काफ़ी चीज़ें सफल हुए। हमें सीखना चाहिए जहाँ से जो हमको अच्छा मिल जाए। तो हमको ये भक्ति के लिए बहुत लाभप्रद हुआ, बहुत लाभप्रद हुआ। एक बात सोचिए, वैसे मैं कल्याणपुर का तिलक देख रहा हूँ, पता है
अब ये तिलक देखने से क्या लाभ होता है? आपके 60,000 जो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। शुडंट आई से थैंक यू दैट यू हैव पुट दिस तिलक? जो आप थैंक यू का कहने क्या तरीका है? हरे कृष्णा प्रभु। मैं भी रास्ते में आ रहा था तो जो भी भक्त जिनको मैं नहीं भी जान रहा था, तिलक देखा, माला देखा, हरे कृष्णा, एंड दे रिस्पॉन्डेड वेरी नाइसली। इधर एक बाबा जी थे, वो तो पता नहीं कौन से संप्रदाय के थे, हरे कृष्ण मंत्र लिखा हुआ था और कुछ शायद हरे कृष्ण मंत्र जप ही रहे होंगे। तो ऐसे में कुछ जानता नहीं था, उन्होंने कहा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इन दैट वे वोंट यू बी हैप्पी? स्माइल क्रिएट सो मेनी फ्रेंड्स। तो ऐसा हमेशा थैंक यू भी ना बोलिए, जस्ट बी गुड, जस्ट हैप्पी, ऐसे निकल जाए सामने से। अब कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि से नहीं पढ़ समझ पाएंगे आप। समझ, ठीक है, तो जितना समझाया वो तो करो, जितना समझाया वो तो करिए। मान लो माता जी पिताजी कोई डांट रहे हैं तो इतना नहीं डांट रहे, भगवान दया है आपकी भक्ति में, इतना नहीं डांट रहे। एनी हाउ, प्लीज ट्राई। अच्छा, आई वुड गिव इट अ होमवर्क। समझ में आ गई ना बातें कुछ कुछ? आप उसको करिए और आप देखना कि शाम तक कैसा लगता है, शाम तक कैसा लगता है। एक भक्त की बात को और बोलूंगा, एक भक्त को क्रोध से प्रॉब्लम है, तो ये बार बार सोच रहे हैं कि मैं क्रोध को मैनेज नहीं कर सकती, तो ये आशीर्वाद अपने को देना बंद कीजिए। मैं आई एम अ वेरी गुड पर्सन, इजी, आई कैन होल्ड माई नर्व्स। ऐसे बताइए, बहुत सिंपल अफर्मेशन। आई अंडरस्टैंड दैट बीइंग कूल एंड चिल इज वेरी इजी। आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी इजी। सामने वाला तो खुश है, आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी इजी। एंड यू स्टार्ट सेइंग दिस। अब वाटर टेक्निक लगा दी, जानते हैं वाटर टेक्निक, पिलो टेक्निक, लाइक दैट। चलिए, हम वो भी नहीं जानते, फिर बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जब बोल ही रहा हूँ तो। एक पिलो ले और उस पिलो के, मान लीजिए ये पिलो है, असली कोई पिलो निकाल देंगे तो उस पिलो के उसमें आप लिख दें, फॉर एग्जाम्पल, आई अंडरस्टैंड दैट हैविंग अ काम माइंड इज वेरी इजी। ये लिख दिया, ये पिलो है आपका, फॉर एग्जाम्पल। उस पिलो के पीछे वाले भाग में आप उसको रख दीजिए और फेसिंग अपवर्ड्स, और उसको ऐसे रख के सो जाइए। अब इससे भी आसान टेक्निक क्या बताऊँ आपको, लेकिन इसमें केवल एक अफर्मेशन लगेगी। करके देखो, पता नहीं कितने लोगों ने किया। अभी तो बहुत से लोग सोच रहे हैं भाई खर्चा लगेगा, एक पेपर लिखना पड़ेगा, अब कलयुग का जमाना है, पैसा बड़ा कम है, कैसे खर्चा करेंगे, है ना? और पता नहीं कहाँ इंक लग जाएगी, पता नहीं काम करता है कि नहीं करता। तो सो ही तो रहे हुए, सोते हुए लिखने में क्या दिक्कत है कि नहीं? कह रहे कि मैंने लिखा है 3 बजे का, कभी कभी उठ जाती। तो बेटे आप 12 बजे सोओगे तो 3 बजे तो कोई पर्ची नहीं उठा पाएगा, आपका बाप पिताजी भी नहीं उठा पाएंगे, कोई नहीं उठा पाएगा। उसके लिए आपको टाइम से होना भी पड़ेगा। बट डू समथिंग एल्स। केवल उठने की बात नहीं है, कुछ और चीज ट्राई करो। जस्ट लाइक आई अंडरस्टैंड बीइंग, ओके, ये लिख लीजिएगा, आई अंडरस्टैंड बीइंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ इज वेरी इजी। अरे यही कर लोगे तो क्रोध नहीं आएगा, यही कर लोगे तो क्रोध नहीं आएगा। अग्रीड? इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, विल यू बी एंग्री फॉर एनीथिंग? बताइए, कोई काट है? ये लिख दिया जाए। मैं तो एक एफर्मेशन बता, लेकिन अंडरस्टैंड वाला फंडा इस पर समझिएगा। हमारे 7 चक्र होते हैं। अगर आप लिखते हो आई एम ग्रेटफुल, तो आप मूलाधार से कनेक्ट करते हो, थोड़ा स्लो काम करता है। जैसे लिखते हैं आई अंडरस्टैंड, वो आपके स्वादिष्ठान से, सॉरी, सहस्त्रार से एक्टिव रिलेट होता है, और वो मैनिफेस्टेशन का चक्र है, और उससे बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन होता है। तो आप कहिए कि आई अंडरस्टैंड चैंटिंग अटेंटिवली इज वेरी इजी। I understand having a very good relationship with my father or mother or my siblings or whatever is very easy, and it is easy. It's only difficult because you are thinking it is difficult. बड़ा अजीब सा लगता होगा, because you are attracting that negative energy. आप करके देखिएगा। इतना तो समझ पा रहे हैं ना, ये पिलो वाली टेक्निक। और यही चीज अपने पानी में लिख देखते, भाई मेरे को नीज में दर्द हो रहा था, मैंने पानी में लिखा माई नीज आर फुल्ली हेल्दी। मैं कोई दवा नहीं खा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ ना, कोई नीज की दवा नहीं खा रहा हूँ, मेरी नीज का दर्द खत्म होना शुरू हो गया। अब इस पर तो हम कई बार समझा चुके हैं और आप लोग समझते हो, ट्राई करके देखना। ओके, अब हम और नहीं बोलेंगे, प्राणायाम करके रुक जाते हैं। कह रहे हैं आई कांट रीड एनी बुक रिटन बाय भौतिकतावादी पर्सन, देयर इज ह्यूज रिस्क, क्योंकि जिसकी बात सुनते हैं उसके हृदय में जैसी श्रद्धा होगी वही श्रद्धा वही दूसरों को देगा। अच्छा, ये आप जो हिंदी पढ़ाती हैं, वो हिंदी क्या भगवद गीता की तरह पढ़ाती हैं? ग्रामर तो मेरे ख्याल से भगवान ने गीता, नहीं कहाँ गई, भाग गई है, भाग गई। हाँ, वेद व्यास जी ने ग्रामर, जहाँ जीविका चल रही वहां बढ़ा लेंगी ग्रामर का, है ना वर्षा भानु माता जी। अच्छा, ओ जीव गोस्वामी जी की वो संस्कृत पढ़ा रही हैं, आप ग्रामर पढ़ा रही है ना, वहां तो अपनी कितनी माँ श्रद्धा वद्धा।
सारग्राही होना सीखिए, ये बात है। बाकी नहीं लेना मैं पढ़ना तो कोई बात नहीं, मैं जो समझा रहा हूँ उतना तो समझ लो। एक्चुअली आई डोंट हैव टाइम फॉर रीडिंग एनीथिंग एल्स, दैट्स आल्सो ओके। तो कम से कम जो बोल रहा हूँ वो तो करिए। फील ग्रेटफुल एंड देन यू विल सी, यू विल फील वेरी पॉजिटिव। अरे ठीक है, मत पढ़ो भाई, मत पढ़ो, कोई बात नहीं। जो समझा रहा हूँ उतना तो समझ में आ गया ना, हाउ टू अप्लाई इट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ट्राई इट एंड इट वर्क। ओके, हम उपरायण कर लेते हैं, फिर उसके बाद रुक जाएंगे। आज पारायण ही कर लेते हैं बस। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्यज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्, ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतु अन्यथा। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते, अनादिमत्परं ब्रह्मन् न सत्तन्नासदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः शिरोमुखं, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च, सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं, भूतभर्तृ च ज्ञेयं ग्रसष्णुप्रभविष्णु च। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः, मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्, कारणं गुणसङ्गस्य सदसद्योनिजन्मसु। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः पर। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह, सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अन्यत्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते, तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं, क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, विनश्यत्सु विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं, न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूतो पृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति, तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः, शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते, सर्वत्रावस्थितो देहि तथात्मा नोपलिप्यते। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः,
क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते पदम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। जिन लोगों का हमारा